Welcome to our channel, and today we will discuss on digestion of food in small intestine. We have already read about the digestion of food in stomach, and in that we have read that how gastric juice work on food particles and break into its constituent. तो वहाँ तक तो स्टोमक तक आने तक जो भी फूड पार्टिकल्स जैसे ओइसोफेगस या बकल कैविटी से चल के स्टोमक तक आए थे, तो हमने बताया था कि ओरल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर तो सिर्फ स्टार्च का 30% डाइजेशन हो रहा था। तो अब जैसे भी फूड पार्टिकल्स स्टोमक में पहुँचे, वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस था और जो भी सिक्रीशंस स्टोमक में हो रहा था, वो सिक्रीशंस फूड पार्टिकल्स को तोड़ने का काम करेगा। जितना भी तोड़ पाए, जैसे भी तोड़ पाए, थोड़ा थोड़ा ही तोड़े तो तोड़ने का काम करेगा। अब उसके बाद जो वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना, टूटने के बाद वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बना, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आएगा तो कुछ सिक्रीशंस यहाँ भी सिक्रीट होंगे, कुछ एंजाइम्स जहाँ तहाँ से आएंगे और फिर उस फूड पार्टिकल जो स्टोमक से आया उस पर एक्ट करेंगे, फिर उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। तो हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हुआ क्या क्या होगा। स्टोमक में तो पढ़ लिया था हमने कि 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे, तो 3 सेल्स थे उसमें, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या चीफ सेल, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। तो म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, पेप्टिक या चीफ सेल पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहा था, जो कि प्रो एंजाइम है, वो एक्टिव एंजाइम में बदलता है पेप्सिन में HCl के थ्रू, और वो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तोड़ता है। तो इस तरह से पॉलीमर स्मॉल यूनिट में चेंज होंगे, लेकिन वो फाइनलिस्ट यूनिट नहीं है, मतलब सबसे अब अंतिम नहीं है वो और टूटेगा। मतलब स्टोमक में अंतिम सारा डाइजेस्ट होके वहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी टूटेगा। तो अब जो भी टूटा या फिर जैसे भी तो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होगा कि सबसे पहले वहाँ भी हमने देखा था स्टोमक में भी मिक्सअप हो रहा था, जहाँ की चर्निंग मूवमेंट बोल रहे थे हम, मस्कुलर वॉल का, स्टोमक के मस्कुलर वॉल का चर्निंग मूवमेंट हो रहा था, उससे मिक्सअप हो रही थी चीज़ें, फूड्स मिक्सअप हो रही थी। काइम, वहाँ का काइम था ना, वहाँ के फूड को हम काइम कहते थे। अब वो काइम यहाँ आ रहा है स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ भी वेरियस मूवमेंट होता है मस्कुलरिस रीजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलरिस रीजन में बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, और ये मूवमेंट्स फूड के मिक्सअप में ही हेल्प करते हैं। तो फूड का मिक्सअप किसके साथ? तो यही सिक्रीशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, जो भी जूस वगैरह सिक्रीट हुआ या एंजाइम सिक्रीट हुए, तो उनके साथ मिलाता है फूड को। कौन? मस्कुलरिस रीजन मूवमेंट, जो मस्कुलरिस रीजन में जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू। सो अब हम देखेंगे कि अब तो ये समझ गए कि मतलब मिलता कैसे है, मिक्सअप कैसे होती हैं चीज़ें। तो अब देखेंगे कि क्या क्या सिक्रीशंस है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब हमने पढ़ा था, किस तरह से पिक्चर में देखा था एलिमेंट्री कैनाल में, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज़ें खुलती हैं, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट वगैरह देखा था। तो अभी एक बार और रिवाइज करेंगे उसे। ये हम देखेंगे कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है ना, तो ये ड्यूडेनम है। इसमें क्या क्या, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज जाके खुल रही है इसमें। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का भी डक्ट इसमें खुल रहा है, और यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकला उसको तो सिस्टिक डक्ट हम बोलते हैं। यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट निकला और ये आके मिलके ड्यूडेनम में खुला, तो ये इसको हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट हम बोलते थे। तो इसका सिक्रीशन इसमें खुल रहा है, और बाद बाकी जो बचा इसके खुद का भी तो सिक्रीशन होगा। मतलब पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर अपना सिक्रीशन इसमें डाल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका खुद का भी कुछ सिक्रीशन होगा। तो 3 सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होती हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन, पेनक्रियाज एंड कॉमन बाइल डक्ट, मतलब बाइल डक्ट के थ्रू, जो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो आ रहा है वो। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से, ये आप देख सकते हैं कि सिक्रीशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर से आया, पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाज से आया, और इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन के खुद का है। तो देखते हैं सबसे पहले बाइल के बारे में कि क्या है। तो बाइल जो है कंटेन्स बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, सबसे पहला बाइल में क्या क्या होगा, मतलब गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन बाइल है, और ये बाइल क्या क्या कंटेन करता है। तो पहला बाइल पिगमेंट जो कि बिलीवर्डिन और बिलीडुबिन है बाइल पिगमेंट्स। दूसरा बाइल सॉल्ट, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, एंड चौथा फॉस्फोलिपिड। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है बाइल में, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स। ओके, सो बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स विच इज बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, बाइल salts, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, एंड इट कंटेन्स नो एंजाइम्स। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और हाँ, एक चीज़ और है
तो बाइल लाइपेज को एक्टिवेट करता है, इसके लिए हम ये याद रखेंगे, बाल करके ट्रिक है। तो बाइल एक्टिवेट लाइपेज ये है। और लाइपेज अब आ कहाँ से रहा है, तो लाइपेज यहाँ आप देख सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, जो पैनक्रियाटिक जूस जो अपना सिक्रीशन देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसमें लाइपेज होता है। तो ये सिक्रीशंस याद रखनी है कि बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम, एंड बाइल एक्टिवेट लाइपेज। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और हम देख रहे थे कि कितनी सिक्रीशंस, तो बाइल तो हो गया, गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन खत्म हो गया है। तो अब पेनक्रियाज का सिक्रीशन देखते हैं कि पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये ना पेनक्रियाज इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। और एक बात, ये तीनों जो है ना, ये जब एक्टिवेट हो जाएंगी, अभी तो इनएक्टिवेट हैं, पैनक्रियाटिक जूस से जब सिक्रीट होती हैं तो इनएक्टिवेट होती हैं, इंटेस्टाइन में आने के बाद ही एक्टिवेट होती हैं। तो ये एंजाइम्स जो है सारे के सारे प्रोटीन को तोड़ने का काम करती हैं। प्रोटीन तो टूट चुका है, मतलब प्रोटीओज, पेप्टोन्स हमने देखा था स्टोमक में टूटा था। अब उस पेप्टोन्स प्रोटीओजेस को जो है सो और मतलब टुकड़ों में तोड़ेंगी ये एंजाइम्स। तो ये तीनों तो प्रोटीन वाला काम ही करती हैं ये तीनों। और अब ये एक्टिवेट कैसे होंगी, तो एक्टिवेट होती है ना, एक्टिवेट होने के लिए, और ये याद रखना है, मतलब जितने 6 दिख रहे हैं सारे को याद रखना है कि कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम विच इज ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, इस दोनों को तो अच्छे से याद ही रख सकते हैं हम। और ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, ये तो शुगर के लिए, लाइपेज फैट्स के लिए, न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हैं। तो ये याद रखना, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। अब एक्टिवेट कैसे होती हैं चीज़ें, तो ये देखिए, ट्रिप्सिनोजेन पे इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही सिक्रीट होती हैं। इंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होती हैं और ट्रिप्सिनोजेन पे एक्ट करती हैं और इसे ट्रिप्सिन में चेंज करती हैं। ये एक्टिव एंजाइम है और ये एक्टिवेट्स अदर्स इन पैनक्रियाटिक जूस। और ये और सारे जो है ना, जैसे कैमोट्रिप्सिनोजेन हुआ, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हुआ, एमाइलेज हुआ, लाइपेज, जो भी है, लाइपेज को तो बाइल एक्टिवेट करता है, लाइपेज को ये एक्टिवेट नहीं करता है। और बाद बाकी लाइपेज को छोड़ के जितने भी हैं उसे ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा। ट्रिप्सिन खुद कैसे हुआ, इंटेरोकाइनेज, ये याद रखने वाली चीज़ है कि इंटेरोकाइनेज से खुद ये एक्टिवेट हुआ है। और इंटेरोकाइनेज आता कहाँ से है, फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये हुई। और ये काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देगा तो किस में चेंज हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज चेंज हो जाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। और बाकी और सारी भी चीज़ें चेंज होंगी, अपने एक्टिवेट फॉर्म में आएंगी। तो उसके बाद ये तो हो गई पैनक्रियाटिक जूस की कहानी ख़त्म। आप देख सकते हैं ये पैनक्रियाटिक जूस इतने 6 थे इसमें एंजाइम्स, जिसमें कि ये चेंज हुआ, ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में चेंज हुआ, और वो बाकी जो अदर इनएक्टिव एंजाइम्स थे उन्हें चेंज करेगा। और लाइपेज तो एक्टिवेट होता है बाइल के द्वारा। और आगे अब इंटेस्टाइनल जूस जो कि इसके खुद का सिक्रीशन है, ये इंटेस्टाइनल जूस ना सक्कस इंटेरिकस कहलाता है, सक्कस इंटेरिकस। अब ये सक्कस इंटेरिकस कौन सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कौन करता है, तो ये हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं और विलाई पे माइक्रोविलाई होता है, उसे ब्रश बॉर्डर्ड सेल भी हम बोलते हैं। तो उस माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर्ड सेल ऑफ म्यूकोसा रीजन में होता है ना। म्यूकोसा रीजन में हमने पढ़ा था कि म्यूकोसा रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड सेल होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रीशन है वो कहाँ से आता है, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऑफ म्यूकोसा, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा एंड सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल के बारे में हमने पढ़ा था ना, म्यूकोसा वाले म्यूकोसा नहीं, एलिमेंट्री कैनाल के वाल का जब वेरिएशन हम देख रहे थे कि कितने लेयर्स होते हैं, तो म्यूकोसा में हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल भी मौजूद होता है। और गॉबलेट सेल करता क्या है कि म्यूकस सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे सक्कस इंटेरिकस मिला किस किस चीज़ से बन के है, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स और सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स, तो वो बन गया इंटेस्टाइनल जूस। और एंजाइम्स कौन कौन सा है, डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज एंड लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये आपको याद रखना है कि एंजाइम कौन कौन सा है। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम था डाइसेक्राइडेज, तो उसका एग्जाम्पल एक माल्टेज दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, तो उसे याद रखना जरूरी है। अब हम कुछ और पॉइंट्स पे आएंगे। सक्कस इंटेरिकस के बारे में तो हमने देख लिया था कि ब्रश बॉर्डर्ड सेल जो कि माइक्रोविलाई जिसको कहते हैं, म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर्ड सेल और गॉबलेट सेल, वो भी म्यूकोसल एपिथेलियम में ही प्रेजेंट होता है। तो उस दोनों के सिक्रेशन को मिला के सक्कस इंटेरिकस, जिसको कि हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, वो है। और गॉबलेट सेल सिक्रेट क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है।
अब म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो कि पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से प्रोटेक्ट करता है, और इट प्रोवाइड अल्कलाइन पीएच विच इज़ 7.8। ये डाटा याद रखना जरूरी है, ये 7.8 पीएच अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करवाता है। और ये क्यों ज़रूरी है? नेसेसरी फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसी पीएच पे होगा। अगर इतना पीएच नहीं होगा तो हमारा एंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो देयर आर 2 वर्क्स ऑफ mucus plus bicarbonate which is secreted from pancreas, ये वाला नहीं, ये पेनक्रियाज वाला, ये मतलब इंटेस्टाइन वाला नहीं, पेनक्रियाज वाला। पेनक्रियाज से बाइकार्बोनेट और म्यूकस जो सिक्रीट होंगे वो आके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से प्रोटेक्ट करेंगे और अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अल्कलाइन पीएच किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम सब म्यूकोसल ग्लैंड की। ड्यूडेनम में जो ग्लैंड होता है सब म्यूकोसल ग्लैंड, उसकी हम बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि सब म्यूकोसल ग्लैंड को ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, और ये भी सेम काम करता है, अल्कलाइन पीएच ही प्रोवाइड करवाता है। तो इसका अगर वर्क पूछा जाएगा तो क्या है? सेम ये वाला, इधर वाला वर्क है। तो ये है सारा। और सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड का भी यही काम हुआ, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो कि पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है तो उसका भी सेम काम है दोनों का। और फिर बाइल का काम हमने क्या देखा था कि बाइल एक्टिवेट लाइपेज। बाल हमने पढ़ा था ना, बाल ट्रिक जो देखा था बाल, तो वही बाइल एक्टिवेट लाइपेज। लाइपेज को तो एक्टिवेट करता है। ये लाइपेज आता कहाँ से है? पेनक्रियाज वाला लाइपेज है ये। लेकिन बाइल एक और काम करता है, आल्सो हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये टर्म याद रखना जरूरी है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी बाइल हमारा हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से चीज़ें टूटती हैं, पेनक्रियाज से आने वाली चीज़ें जो एंजाइम्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, और फिर इंटेस्टाइन में किस तरह से वर्क होता है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, रिएक्शंस हैं।